तो आज हम लोग देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया होता क्या? तो ये दो वर्ड है, हाइपो एंड ग्लाइसेमिया। हाइपो मीन्स कम जाना और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। हाइपो मीन्स लो, ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज। जैसा टर्म ही बता रहा है, इसमें जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होगा वो कम हो जाएगा, लेस देन 50 mg पर डेल। 50 mg पर डेल से कम हो जाएगा तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है? फास्टिंग में देखें तो 70 से 110, और खाना खाने के बाद देखें तो 100 से 180 माना जाता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर 50 mg से भी कम हो गया तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। इसका कॉज क्या क्या है? या तो हम खाना मिस कर देते हैं, ब्रेकफास्ट मिस कर दिए, या फिर लेट से बहुत लेट से खा रहे हैं, या फिर इनएडिक्वेट मील नहीं ले रहे हैं हम लोग, मतलब जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया। या फिर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है कोई, तो उसकी वजह से ग्लाइसेमिया। इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से सारा ग्लूकोज यूज हो जाता है, तो उसके वजह से भी लो हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। फिर है माल एब्जॉर्प्शन, ऐसा कंडीशन जहाँ पर कि जो खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, जैसे कि सीलियाक डिजीज। इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ये माल एब्जॉर्प्शन डिजीज का एग्जांपल है। या फिर जो लोग कोई ड्रग्स लाइक इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें भी हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है। या फिर कोई क्रिटिकल डिजीज है जैसे लिवर एंड रीनल फेल्योर, तो ये भी अफेक्ट करता है ग्लूकोज। या फिर इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, मतलब जो हार्मोन्स वगैरह है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, या फिर ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर सार्कोमा, ये सारा कुछ कॉज हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया का। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल या फिर क्लिनिकल फीचर भी बोला जाता है ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, तो सबसे पहले नहीं मीन्स इसमें जब हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होगा उसको स्वेटिंग होने लगेगा, बहुत एंजाइटी, बहुत वो उसको घबराहट से फील होगी। पॉन्डिंग हार्ट, पॉन्डिंग हार्ट में क्या होता है कि लाइक उसे ऐसे लगेगा हार्ट बहुत फास्ट फास्ट बीट कर रहा है, पाल्पिटेट कर रहा है, तो उसको ही पॉन्डिंग हार्ट बोलते हैं। हंगर, उसे भूख भी लगेगी जो उसे। कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ड्रॉजीनेस, डिफिकल्ट इन स्पीच। ड्रॉजीनेस मीन्स कि उसे एकदम से ऐसे लगेगा कि कुछ मतलब बेहोशी सा। डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी चीज़ों पे। नॉजिया, ये सब नॉजिया भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, टायर्डनेस भी हो सकता है। टायर्डनेस, ये सारा साइन सिम्टम्स देखने मिलता है हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया का? कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, मतलब क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत देर तक या बहुत दिनों तक हाइपोग्लाइसेमिया बना रहा तो। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, उसमें जो इंटेलिजेंस पावर है वो कम होने लगेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मीन्स ये सारा इश्यू होगा उससे। अगर ज़्यादा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, अगर न्यूरॉन्स या सेल्स को बहुत मतलब ग्लूकोज नहीं मिला तो उसके वजह से डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज। कोमा भी हो सकता है। कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स आ सकते हैं उसको। हाइपोथर्मिया, उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये सब सारा कुछ देखने को मिलेगा इटिश। अब प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हम प्रिवेंट करने के लिए इसे क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। अगर ओरल एंटीबायोटिक ड्रग ले रहा है तो ओरल एंटीबायोटिक, जैसे हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कि ओरल एंटीबायोटिक ड्रग जो है
जैसे कि या फिर इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन वो मील के बाद ही लेना होता है। तो बहुत लोग पेशेंट ऐसे होते हैं कि खाना पे ध्यान ना देके बस वो मेडिसिन वगैरह लेने पे बस फोकस करते हैं। तो डोंट स्किप मील्स बिफोर टेकिंग दिस इंसुलिन। 1 सेकंड। यूज़ करें ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं या फिर इंसुलिन ले रहे हैं तो उसका करेक्ट डोज लेंगे, ना कि ज़्यादा या फिर कम। जो करेक्ट डोज डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं वही डोज लेना है, ये सब। और एम्प्टी स्टमक में सॉरी सॉरी एम्प्टी स्टमक में बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। 2 मील के बीच में, जैसे कि नॉर्मली ब्रेकफास्ट या फिर या फिर जो भी कोई 2 मील ले रहे हैं उसके बीच में लंच ब्रेक, जैसे ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कर रहे हैं तो उसके बीच में मतलब स्नैक्स कुछ हल्का खाते रहना चाहिए बिटवीन 2 मेजर मील्स। मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर भी करते रहना चाहिए। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम हम मतलब जो कि ग्लूकोज टैबलेट्स या स्वीट्स वगैरह को कैरी करना चाहिए ताकि ये सारा कुछ इशू ना हो। अब मैनेजमेंट देखते हैं, ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया। अब मैनेजमेंट देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। क्या क्या करेंगे हम अगर कोई हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट आ गया तो सबसे पहले अगर वो कॉन्शियस है, इफ कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस है तो और वो swallow करने के लायक है, लाइक वो swallow या फिर कुछ खा सकता है तो उसको ग्लूकोज या स्वीट्स देंगे ओरली, उसको माउथ के थ्रू कुछ खाने को देंगे स्वीट्स या फिर ग्लूकोज वगैरह। अगर वो अनकॉन्शियस या फिर वो अनेबल टू swallow है या अनेबल टू swallow, वो कुछ भी खाने में सक्षम नहीं है तो 50 ml 50% डेक्सट्रोज उसे चढ़ाएंगे। ये सारा कुछ कर सकते हैं। अगर कोई हाइपोग्लाइसेमिक ऐसा है जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या एंटी डायबिटिक ड्रग्स के ट्रीटमेंट के बाद उसको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है तो उसको 10% डेक्सट्रोज कुछ देर तक चलाएंगे। यही सारा कुछ है जो हम हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट के लिए कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं।